हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आईसीएसई फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, मोशन। तो मोशन में काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने थोड़े बहुत पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक कभी आपने पढ़ी ही नहीं है। तो हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रेस्ट क्या होता है? तो अगर मैं बोलूं कि मैं रेस्ट कर रही हूँ, मतलब मैं आराम कर रही हूँ, मैं बिल्कुल मूव नहीं कर रही हूँ और मैं आराम से एक जगह बैठी हुई हूँ, सो दैट इज व्हाट इज रेस्ट, राइट? तो हमें रेस्ट का यही मतलब पता है। लेकिन अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में आए तो बॉडी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैं या फिर मेरे पास ये एक कार है, सो वी आर एट रेस्ट राइट नाउ, ठीक है? हम बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, वी आर एट रेस्ट। बट in physics we say a body is at rest when this body is not changing its position with respect to the surroundings। तो मतलब कि अगर ये कार यहाँ पर है तो दिस कार इज एट रेस्ट। मैं इसको बोल रही हूँ कि दिस कार इज एट रेस्ट क्योंकि ये मेरे हिसाब से विद टाइम पोजिशन नहीं चेंज कर रही है, ठीक है? तो ये अभी भी यहाँ है, ये 2 सेकंड बाद भी यहाँ है, ये 10 सेकंड बाद भी यहाँ है, ये 1 मिनट बाद भी यहाँ है। सो दिस कार इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज पर द सराउंडिंग्स, right? So a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to the fixed point in its surroundings। तो fixed point थी मैं और मेरे पास थी कार, तो कार मेरे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही थी, तो मैंने बोला द कार इज एट रेस्ट। जैसे कि ये बॉल है, ये बॉल यहाँ पर है, ये काफ़ी देर से बॉल यहीं पर है, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस बॉल इज स्टेशनरी, दिस बॉल इज एट रेस्ट, राइट? क्योंकि ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मी, करेक्ट? तो उसी चीज को हम बोलते हैं रेस्ट, राइट? सो व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स डज नॉट चेंज विद टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, अभी 6 बजे थे, फिर 7 बज गए, फिर 8 बज गए, लेकिन वो जगह वहीं, वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं का वहीं है, तो उसको हम बुलाएंगे द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरी टर्म है हमारे पास मोशन। अब जैसे मान लो कि कोई साइकिल चला रहा है, दिस बॉय इज राइडिंग अ साइकिल, राइट? तो ये क्या कर रहा है? ये राइड कर रहा है, तो ये चल रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। मैं खड़े खड़े देख रही हूँ और वो, ये जो बॉय है ये साइकिल चलाता जा रहा है, ठीक है? तो हो क्या रहा है? तो बेसिकली मैं तो बैठी हूँ, मैं इस बॉय को देख रही हूँ, सो दिस बॉय इज चेंजिंग हिज पोजिशन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से ये क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हम बोलेंगे अ मूविंग ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट मैं हूँ, टाइम तो बढ़ता जा रहा है और दिस बॉय इज राइडिंग, तो ये कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। तो एज पर मी, एज पर आई एम द फिक्स्ड पोजिशन, तो मेरे हिसाब से दिस बॉय इज इन मोशन, ठीक है? तो इसको हम एक और चीज भी लिख सकते हैं कि when the position of the body with respect to its surroundings changes with time, so that is said to be in motion। अब जैसे ये कार है, ये कार यहाँ पर है, ठीक है? अब ये कार यहीं पर है, I am the ऑब्जर्वर, ठीक है? मैं इसको देख रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कि ये कार रेस्ट पे है क्योंकि ये काफी देर से यहीं पर खड़ी है। अब अगर I am the ऑब्जर्वर, अब अगेन ये कार अगर चलने लग जाए, ठीक है? तो as per me, as per the surroundings, I am the surrounding, I am the observer, so I will say this car is in motion क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज की है with time with respect to me, ठीक है? मैं देख रही हूँ तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी पहले यहाँ थी, अब यहाँ पर पहुँच गई है, so this is in motion, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर एक बुक है जो टेबल पे पड़ी है, अब जब तक आप उसको उठाओगे नहीं वो दूसरी जगह जाएगी नहीं, सो
एज पर मी दैट बुक इज एट रेस्ट। ठीक है, अब बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो फ्लाइंग बर्ड्स क्या कर रहे हैं, मैं वहीं पर बैठ के बर्ड्स को देख रही हूँ, लेकिन बर्ड्स उड़ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। सो एज द टाइम इज चेंजिंग, बर्ड्स आर चेंजिंग देयर पोजिशन। Is that correct? So that is that is said to be in motion. वैसे ही एक flying aeroplane is another example of motion. Is that correct? So this is motion and rest. Right? बहुत सारे examples हैं, you can add your examples. तो अब यहाँ पर ना motion, यहाँ पर हम दोनों ही examples rest एंड मोशन के एग्जाम्पल्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रेन है एंड जस्ट अज्यूम दैट दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये लेफ्ट की तरफ को ये ट्रेन जो है ये मूव कर रही है। तो अगर कुछ लोग यहाँ पर बेंच पे साइड पे बैठे हैं तो वो बोलेंगे कि दिस ट्रेन इज मूविंग, राइट। सो दिस ट्रेन इज इन मोशन, क्योंकि ये विद टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है और ये लोग जो है ये यहीं बैठे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू देम दिस ट्रेन इज इन मोशन, राइट। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर इनके पास में एक ट्री भी है, सो एज पर देम दिस ट्री इज एट रेस्ट, क्योंकि ये ट्रेन तो विद टाइम अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है, लेकिन ये ट्री जो है ये यहाँ का यही खड़ा है। सो एज पर देम दिस ट्रेन इज इन मोशन एंड दिस ट्री इज एट रेस्ट। ठीक है, क्योंकि ट्री अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो जब भी हम कहीं पर भी किसी भी एग्जाम्पल में मोशन या रेस्ट की बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर मान लो एक इंसान बैठा है अंदर, है ना, ये यहाँ पर बैठा है, तो हमें लगेगा कि ये इंसान मोशन में है क्योंकि वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है। अब मान लो यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, तो इन दोनों के हिसाब से ये दोनों तो रेस्ट पे हैं, क्योंकि ये तो वहीं बैठे हैं, चल तो ट्रेन रही है, लेकिन ये दोनों तो विद टाइम अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे हैं, राइट। दे आर सिटिंग एट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है, मतलब कि वो किसी के रिलेशन में आती हैं। अगर मैंने बोला दिस ट्रेन इज इन मोशन, बट हो सकता है फॉर द अदर पर्सन दिस ट्रेन इज एट रेस्ट या दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। ओके, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मान लो आप अभी अर्थ पे बैठे हो, ठीक है, मान नहीं लो आप बैठे ही हो, ठीक है, आप अर्थ पे बैठे हो, आप आराम से एक जगह चेयर पे बैठे हो और सुन रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, तो आप रेस्ट पे हो, ठीक है, आप रेस्ट पे ही हो। लेकिन अब आप तो नहीं मूव कर रहे हो, लेकिन ये अर्थ जो है ये तो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, ठीक है, तो वो पूरा 1 साल लगाएगी टू रिवॉल्व अराउंड द सन, राइट। तो ये आप खुद में तो आप रेस्ट पे हो, लेकिन अगर आप खुद को सन के कंपैरिजन में देखो, ठीक है, तो मान लो ये आप हो और ये सन है, ठीक है, तो आप अर्थ पे बैठे हो, तो अर्थ पे यू आर एट रेस्ट, ठीक है, आप अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हो विद टाइम, लेकिन एज पर द सन यू आर इन मोशन, क्योंकि आपकी पोजीशन अर्थ के मूवमेंट से बार बार चेंज होती जा रही है। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर कि आप रेस्ट पे हो या फिर आप मोशन में हो। इज दैट करेक्ट? सो एज पर मी यू आर एट रेस्ट, क्योंकि आप आराम से एक जगह बैठे हो, लेकिन एज पर सन यू आर इन मोशन, क्योंकि आपकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। इज दैट करेक्ट? सो दैट इज वाई वी से द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ठीक है, हम किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर मोशन में है। ओके, ऑल राइट, चलो आगे देखते हैं। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, कोई सीधा चल रहा है, कोई टेढ़ा चल रहा है, कोई गोल गोल घूम रहा है। सो एज पर दोज टाइप्स ऑफ मोशंस वी हैव सम अराउंड 7 टाइप्स ऑफ मोशन जिनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। तो देखते हैं, हर एक को समझते हैं, हर एक को विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या है इन सारी टर्म्स का।
ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन से। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट है, अब जैसे ये एक कार है, ठीक है, ये कार पहले यहां पर थी, फिर ये कार जो है ये थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंच गई, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस इस व्हील ने ट्रैवल किया है उतना ही डिस्टेंस इस व्हील ने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो ऐसे मोशन जिसमें पूरी बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन द सेम टाइम। तो अगर मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस व्हील के लिए से 10 सेंटीमीटर्स था, तो इस व्हील के लिए भी 10 सेंटीमीटर्स है और दोनों ने सेम ही टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ऐसे मोशंस को हम बुलाते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो जैसे कि ये है, दिस इज अ बाइसिकल, दिस इज द पोजीशन ए ऑफ द साइक्लिस्ट, ठीक है, ये पोजीशन 2 है। तो अब दिस इज ये वाला जो व्हील है इसको हमने ए मार्क किया है एट पोजीशन ए, इसको बी किया है, हैंडल को सी और इस सीट को डी किया है, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ए जो है वो ए डैश पे पहुंचा है, बी बी डैश पे, सी सी डैश पे, डी डी डैश पे। तो ये जो ए डैश है ये बी बी डैश के इक्वल है, सी सी डैश के इक्वल है और डी डी डैश के इक्वल है। बात समझ आई? तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसके सारे ही पार्ट्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है, बात समझ आई? तो यहीं से आता है ट्रांसलेटरी मोशन। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ लाइन, ठीक है, तो वो सीधा ऐसे लाइन में मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन। ऑल राइट, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में ही दो तरह के मोशंस आते हैं, एक आता है रेक्टिलीनियर और एक आता है कर्वीलीनियर। तो रेक्टिलीनियर को हम लीनियर भी बुलाते हैं, ठीक है। तो रेक्टिलीनियर मतलब जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, जैसे एक इरेजर है जो ऊपर से नीचे को गिर रहा है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है, जैसे एक एप्पल पेड़ से गिर रहा है तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है। सो दैट इज रेक्टिलीनियर मोशन। दूसरा है कर्वीलीनियर, जब जो हमारा पाथ है ना वो ऐसे कर्व्ड है, ठीक है। तो अब पाथ जब कर्व्ड है तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऐसे कर्व में ही मूव करेगा, जैसे कि ये कार, तो ये कार यहां से आई, अब ये कर्व से होते हुए ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये मतलब ये रास्ता जो है ये ऐसे है तो कर्व से होते हुए आएगी। सो दिस मोशन इज कर्वीलीनियर मोशन। लेकिन दोनों में ही सिमिलर क्या है कि जितना पाथ एक पार्ट ट्रैवल करेगा उतना ही दूसरा करेगा, ठीक है। तो अगर इसका ये व्हील है ए और ये व्हील है पीछे वाला बी, तो जब ये यहाँ पर पहुंचेंगे इस पोजीशन पे जब ये कार पहुंचेगी तो दोनों ही व्हील्स ने सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ होगा, इसीलिए इस ऐसे मोशंस को हम ट्रांसलेटरी मोशंस बुलाते हैं, ठीक है। एक और चीज है, थोड़ा सा और देखते हैं। सो रेक्टिलीनियर मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वेयर एज कर्वीलीनियर मोशन इज द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द कर्व्ड पाथ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि आपने बॉल ऊपर छत से फेंकी तो वो क्या गई, वो आपने ऐसे छोड़ दी तो वो सीधी गई। सो दैट स्ट्रेट पाथ इज अ रेक्टिलीनियर मोशन, ठीक है। वहीं पर अब आपने क्या किया कि अब आप छत पे गए, अब आपने उसको बॉल को पकड़ा और इस तरह से फेंका, मतलब पहले आपने बॉल ऐसे फेंकी थी, अब आपने बॉल को इस तरह फेंका, ठीक है। तो बॉल जो है वो ऐसे कर्व्ड पाथ से होती हुई फिर नीचे गई। सो दिस इज द कर्वीलीनियर मोशन। सिंपल था, दोनों ही समझना। अब दोनों में ही क्या हो रहा है, बॉल का एक पार्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतना ही दूसरा कर रहा है, इसीलिए ऐसे मोशंस को हम ट्रांसलेटरी मोशंस बुलाते हैं। इज दैट करेक्ट? तो ट्रांसलेटरी मोशन समझ आया, रेक्टिलीनियर और कर्वीलीनियर मोशंस उसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन देखते हैं। Now coming on to the next type of motion, that is rotatory motion। तो किसी चीज का रोटेट होना, जैसे कि आपके घर में फैन, तो फैन जो है वो रोटेट होता है, ठीक है, ऐसे 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 घूमता है, राइट। वैसे ही अगर आप इस पॉटर को देखो तो ये जो
ये वाला जो पार्ट है, ये जो इसकी प्लेट है, ये भी रोटेट होती है। वैसे ही स्पिनिंग टॉप आप सबने देखा होगा, खेले भी जरूर होंगे। तो दिस ऑल्सो कीप्स ऑन रोटेटिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। जैसे इस फैन की एक्सिस ये है, इसका ये एक सेंटर पॉइंट है, इसी के अराउंड ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, करेक्ट। तो यहीं से आता है रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन इफ इट मूव्स अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। अगर वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, और वो फिक्स्ड एक्सिस जो है, अगर आप तीनों में देखो ना, तो वो इन्हीं के अंदर है। ये इसकी एक्सिस है, ये फैन की एक्सिस है, और ये इस प्लेट की एक्सिस है, ठीक है। सो दिस इज रोटेशनल मोशन। सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसलेटरी मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन में क्या था कि सारे के सारे पार्ट्स एक ऑब्जेक्ट के एक ही अमाउंट ऑफ, नॉट अमाउंट बट एक ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे इन सेम टाइम। लेकिन अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें तो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं एक ऑब्जेक्ट के सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अगर ये फैन है, इस फैन का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो, तो सेम टाइम में ये दोनों ही अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो पार्ट एक्सिस के पास है ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वही वो पार्ट जो एक्सिस से दूर है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यही डिफरेंस है बिटवीन द ट्रांसलेटरी मोशन एंड द रोटेटरी मोशन, ठीक है। बात समझ आ गई? सारे पार्ट सेम डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहे हैं इन रोटेटरी मोशन। Is that correct? Okay. So let us move on to our next, that is the circular motion. तो अब आप बोलोगे कि सर्कुलर और रोटेटरी में फर्क क्या है? तो सर्कुलर मोशन जो है ना, वो एक तरह का एक कर्वी लीनियर का, जो ट्रांसलेटरी मोशन में हमने कर्वी लीनियर मोशन पढ़ा था, कौन सा? कर्वी लीनियर मोशन। सो इस कर्वी लीनियर मोशन का एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो इसमें है क्या? इसमें एक पत्थर है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने एक थ्रेड लिया, थ्रेड से स्टोन टाई किया और मैंने उसको अपने ऊपर ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। वैसा ही एग्जैक्टली सेम जैसे कि ये गर्ल कर रही है। तो इसमें ये जो स्टोन है ये रोटेट हो रहा है एक सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब जब ये स्टोन रोटेट हो रहा है तो ये एक एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, लेकिन अब अगर आप इसकी एक्सिस देखो, सो दिस एक्सिस इज नॉट इनसाइड, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट इनसाइड द स्टोन बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हियर, ठीक है। तो रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में यही फर्क है। इन केस ऑफ रोटेटरी मोशन, जैसे हम फैन की बात कर रहे थे, तो फैन की एक एक्सिस है जो फैन के अंदर ही है, दैट सेंटर पॉइंट इज इनसाइड द फैन, ठीक है। वहीं पर इस केस में जो सेंटर पॉइंट है, जो एक्सिस है रोटेशन की, वो क्या है? दैट इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, वो इस ऑब्जेक्ट के बाहर है। इज दैट करेक्ट? तो बात समझ आई है आपको? सो this is the difference between rotatory motion and the सर्कुलर मोशन। तो रोटेटरी मोशन में देखो, तो अगर ये फैन है, फैन इधर घूम रहा है, तो ये जो एक्सिस है ना ये फिक्स्ड है। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्योंकि इस गर्ल ने अपने हाथ में ये एक स्टोन पकड़ा हुआ है टाइड विद द थ्रेड, तो जब वो रोटेट कर रही है तो उसका हाथ भी इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। सो दिस axis or this center point is not fixed in the circular motion. So this is what is the circular motion, the motion of the body along the circular path. तो वो एक circular path में move कर रहा है, so that is the circular motion, right? So I hope the difference between the rotatory and the circular motion is clear to you. Rotatory में the axis is inside the object, but यहाँ पर the axis of rotation is outside the object. ओके वैसे ही सर्कुलर मोशन का एक और एग्जाम्पल है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। देखो मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ जो है ये इस तरह से रोटेट करती है ना, तो यहाँ पर क्या है, जो रोटेशन है इट इज अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो जो एक्सिस है वो इसी के सेंटर से पास हो रहा है, तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है,
राइट। लेकिन मान लो अब अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है, या फिर चलो अर्थ को छोड़ो, मतलब सन को छोड़ो, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट जो है ये घूम रही है। सो दिस मोशन इज सर्कुलर मोशन, वेयर एज दिस मोशन वेयर द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस is the rotatory motion. So this is rotatory and the movement of satellite around the earth is the circular motion, जहां पर इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस है वो इससे कहीं बाहर लाई करता है, राइट। सो द व्हाट वी कैन से द मोशन ऑफ सैटेलाइट, द मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द earth, so that is the circular motion. Is that correct? ओके तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द ऑसिलेटरी मोशन, मतलब किसी चीज का ऑसिलेट करना, ठीक है। नाउ द ऑसिलेटरी मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से वापस आ रहा है, फिर से वहीं जा रहा है, फिर से वहीं से वापस आ रहा है। जैसे कि ये एक स्विंग का एग्जाम्पल लेते हैं। सो एक बॉय जो है वो स्विंग कर रहा है। सो से राइट नाउ ही इज एट पोजिशन ए, तो अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो यहाँ पर जाएगा दिस पोजिशन बी, फिर वापस पोजिशन ए पे आएगा, फिर वापस से पोजिशन बी पे जाएगा। सो दीज टाइप्स ऑफ मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन point to another, then comes back to the first point, then again moves to the second point, then again comes back. तो ये जो एक motion होता है, this is called as oscillatory motion. So to and fro motion of a body from its rest position is called as oscillatory motion. Boy तो rest पे ही है, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी rest position थी। So इस rest position से this is O से वो A पे गया, ए से वो ओ पे आया, फिर ओ से बी पे गया, बी से ओ पे आया, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, राइट। तो बात समझ आई, व्हाट इज एन ऑसिलेटरी मोशन? सो सिंपल टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने एक पेंडुलम देखा होगा, तो पेंडुलम भी ऐसा होता है, एक जगह ये जीरो पोजीशन है तो ए पोजीशन पे जाएगा, फिर जीरो पे वापस आएगा, फिर जीरो से बी पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ए पे जाएगा, वापस आएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर वापस आएगा। सो दिस मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो कोई भी चीज है, कोई भी टर्म है, अगर समझ नहीं आती है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। Coming on to the next type of motion, that is vibratory motion, मतलब किसी चीज का वाइब्रेट करना। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो उसका एक पार्ट जो है वो फिक्स्ड रहता है एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इट मूव्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमने एक वायर, एक थ्रेड लगाया है और उसको फिक्स कर दिया है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से प्लग करेंगे तो क्या होगा, ये जो बीच से थ्रेड है ये मूव करने लगेगा। इसकी पोजीशन ये डॉटेड लाइंस में हमें शो की गई है, तो ये जो पोजीशन है ये चेंज होती रहेगी इस वायर, इस थ्रेड की, लेकिन कुछ जो पार्ट्स हैं वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेंगे, वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे ही रहेंगे। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी, मतलब ये एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में ना पूरी बॉडी जो है वो मूव करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट है जो रेस्ट पे रहता है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, रेस्ट ऑफ द बॉडी इट मूव्स, ठीक है। सो अ पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स इन फिक्स्ड, a part of body always remains fixed and rest part moves to and fro from its mean position. So this is the mean position, A B is the rest position, ठीक है। तो ये रेस्ट पोजिशन है और बाकी जो हैं वो क्या हैं, वो ऑसिलेटरी या मूवमेंट है, वो वाइब्रेटरी पोजिशंस हैं, करेक्ट। तो एक पोजिशन है रेस्ट और बाकी जो है वो वाइब्रेशंस हैं। तो कुछ पार्ट जो है वो फिक्स्ड रहेगा एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इट मूव्स, सो दैट इज द वाइब्रेशन। ऐसे ही अगर आप एक गिटार की बात करो तो गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, सो उसमें भी वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं, राइट, उसके एंड्स फिक्स्ड होते हैं, बीच से वायर जो है वो मूव करती है। तबला में अगर आप तबला को बजाओ तो तबला में भी सेम ही होता है,
जो साइड्स हैं वो फिक्स्ड हैं, लेकिन बीच वाला पोर्शन जो है वो मूव कर रहा है। इज दैट करेक्ट? वैसे ही आप अपनी वोकल कॉर्ड्स ले लो, तो आपकी अभी मैं बात कर रही हूं तो आप भी बात करो और साथ साथ में कोई भी साउंड निकालो बेसिकली, तो आप देखोगे ये वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन ये फिर भी अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे हैं। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो बात समझ आ गई, आगे बढ़े चलो। नाउ द पीरियोडिक मोशन, एक ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, सो दिस इज द सन, राइट, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज मून। तो अब अगर आप अर्थ की बात करो तो अर्थ एक पूरा रेवोल्यूशन करती है अराउंड द सन इन 365 डेज। ठीक है, 1/4 मतलब 1/4 डे और होता है। ठीक है, इसीलिए हम लीप ईयर बनाते हैं लास्ट में, राइट। सो 365 डेज में अर्थ जो है वो कंप्लीट एक चक्कर ले लेती है अराउंड द सन, और एक बार लेने के बाद ये रुकती नहीं है, ये फिर से सेम ही मोशन को रिपीट करती है। फिर से एक साल निकल जाता है, फिर से रिपीट करती है, फिर से एक साल निकल जाता है। सो दिस इज द पीरियोडिक मोशन, जहां पर एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को अराउंड द सन रिपीट कर रहा है। ठीक है, दूसरा आता है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो अब मून क्या करता है, जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है वैसे मून अर्थ के अराउंड घूमता है। तो मून जो है वो 27.3 डेज रफली इन 27 डेज, इन शॉर्ट बोलने के लिए मैं 27 डेज बोलूँगी, 0.3 बोलने में बड़ा एफर्ट लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपको 0.3 याद रखना है। तो 27 डेज में मून जो है वो अर्थ के अराउंड एक पूरा चक्कर काट लेता है। ठीक है, तो इसीलिए उसके बाद वो रुकता नहीं है, फिर से वो शुरू हो जाता है नेक्स्ट चक्कर काटने, फिर से वो नेक्स्ट राउंड लेने के लिए शुरू हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो मूवमेंट है ना अराउंड द अर्थ, ठीक है, वो उसकी कंटिन्यूअस है, मतलब एक राउंड खत्म हुआ फिर से शुरू हो गया, खत्म हुआ फिर से शुरू हो गया। सो बिकॉज दिस इज अ मोशन विच इज एक्चुअली like repeating itself, so that is called as periodic motion. So motion which gets repeated after regular intervals of time is called as periodic motion. Is that clear? Okay, so now there are few more examples. जैसे कि आपने स्विंग मशीन देखी, स्विंग मशीन में ये एक नीडल होती है, आजकल तो बड़ी हाई फाई सी चली हुई है जिनमें शायद ये नीडल्स नहीं देखने को मिलती, लेकिन जिनके घरों में ऐसी पुरानी स्विंग मशीन हो तो वो देखेंगे वहां पर ना एक ऐसी नीडल होती है। जब भी इस मशीन को चलाया जाता है, स्विंग मशीन को चलाया जाता है, तो ये नीडल जो है ये नीचे जाती है ऊपर आती है, नीचे जाती है ऊपर आती है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये चलती रहती है। So this is again a type of a periodic motion, जहां पर ये नीडल अपने ही मोशन को रिपीट कर रही है। करेक्ट। द नेक्स्ट इज दिस पेंडुलम क्लॉक। तो ये अभी रेस्ट पे है, फिर ये यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ जाएगी, तो एक यहाँ से यहाँ जाने में ये 1 सेकेंड लेती है और वापस से यहाँ पर आने में ये 1 और सेकेंड लेती है। तो बेसिकली जब ये टू एंड फ्रो मोशन एक करती है तो ये कितना टाइम लेती है, टोटल 2 सेकेंड्स लेती है। ठीक है, सो अगेन ये भी चलती ही जाती है, ये रुकती नहीं है। सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। इज दैट क्लियर? सो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू वेल व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स हों तो उनको भी समझिए, उनको भी लिखिए। अगर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज राइट इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन देखें। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज नॉन पीरियोडिक मोशन, मतलब एक ऐसा मोशन जो कि खुद को रिपीट नहीं करता है। जैसे कि एक फुटबॉलर है जो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, अब वो एक बार उसने फुटबॉल को किक कर दिया, अब बार बार सेम ही जगह पर आके या सेम ही मोशन को तो वो रिपीट नहीं करेगा, वो तो रैंडम होगा, जहां बॉल आ गई वहां को किक कर दिया। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मोशन विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो नॉन पीरियोडिक के तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, राइट? तो आप अपने एग्जाम्पल्स एक लिस्ट बना के जरूर रखिएगा। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो, दैट इज द मिक्स्ड मोशन।
नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ मोशन, दैट इज मिक्स्ड मोशन। मतलब कुछ ऐसे मोशंस हैं जो आपस में मिक्स हो चुके हैं। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे हम इस व्हील को देखते हैं, तो ये व्हील क्या कर रहा है, ये एक सीधी डायरेक्शन में चल रहा है। तो पहले ये ए पे था, फिर ये बी पे पहुंच गया, तो ये क्या चल रहा है, सीधा चल रहा है। ठीक है, तो जितना, नॉट एग्जैक्टली सीधा, बट जितना पार्ट डिस्टेंस ये पार्ट कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये पार्ट कवर कर रहा है। तो ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस व्हील आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेटरी मोशन। तो मतलब ये एक ट्रांसलेटरी मोशन तो इसमें चल ही रहा है, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, व्हील रोटेट कर रहा है। तो किस तरह का मोशन हुआ, ये रोटेटरी मोशन भी। सो समटाइम्स अ बॉडी कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन साइमल्टेनियसली। तो ऐसे मोशंस को हम मिक्स्ड मोशंस बुलाते हैं। दूसरा, जो हम अर्थ और सन की बात कर रहे थे, तो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, ये खुद में रोटेट कर रही है, साथ में ये रिवॉल्व भी कर रही है। ठीक है, तो जैसे ये अर्थ है तो ये रोटेट कर रही है। ठीक है, इसको अर्थ मान लेते हैं। तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन। एक बार ये रोटेशन अभी सन के अराउंड ऐसे घूम भी रही है, तो एक राउंड ले लिया, दूसरा राउंड लेने चल पड़े, दूसरा राउंड ले लिया, दूसरा राउंड लेने चल पड़े। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन हुआ, ये सर्कुलर मोशन हुआ। साथ ही साथ जैसे ही एक राउंड खत्म हो रहा है, वो रुक नहीं रही है, वो फिर से चलना शुरू कर दे रही है। सो दैट इज अ पीरियोडिक मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब अर्थ जो है वो हमें 3 तरह के मोशंस दिखा रही है, रोटेटरी, सर्कुलर, देन लास्ट वन इज पीरियोडिक मोशन। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे आसपास एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमें मिक्स्ड मोशंस देखने को मिलते हैं। सो होमवर्क फॉर यू इज यू हैव टू लिस्ट डाउन द मिक्स्ड मोशंस, और उसके बाद आपको वो आंसर लिख के भेजना है मुझे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं और आपने मुझे कोई आंसर नहीं दिया है, तो इस बार मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, मैं पूछूंगी आपसे। ओके, तो चलो देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। सो नाउ as we reach to the end of the today's session, although the chapter is not complete, हम पढ़ेंगे अभी कुछ नेक्स्ट सेशन में, हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसलिए आई हैव केप्ट दैट एज अ सेपरेट सेशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर एक साथ कर लेते तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता, सो वी थॉट कि हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। तो इससे पहले कि हम इसको रैप अप करें सेशन को, लेट अस टेक अ वन क्विक क्वेश्चन जहाँ पर हम मोशंस को ही रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। आपको यहाँ पर मोशंस दिए गए हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, आपको करेक्ट मोशन के साथ उसको मैच करना है। ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में कौन है, द रनिंग फैन, द कार मूविंग इन अ मार्केट, द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो यस, वो कैसे मूव करती हैं, ऐसे। तो ये कौन सा मोशन हुआ, सो दिस इज द सर्कुलर मोशन। सो द आंसर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन, मतलब एक ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करे आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। किस में देखने को मिलता है, तो फैन में, कार तो ये किस में देखने को मिलेगा आपको, पेंडुलम क्लॉक में। ठीक है, सो द आंसर इज दिस, करेक्ट। नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन मतलब कि एक एंड जो है वो फिक्स्ड रहेगा और बाकी जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो मूव करेगी, राइट। तो ऐसा किसमें होगा, मोशन ऑफ द वायर्स ऑफ अ गिटार, करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज रोटेटरी मोशन, जहां पर रोटेशन होगी अबाउट इट्स एक्सिस। तो हमें पता है किसमें होता है, फैन में होता है, रनिंग फैन में। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक गाड़ी है जो कार में मतलब एक कार है जो मार्केट में इधर उधर घूम रही है, तो कभी रुक रही है, कभी चल रही है, और ना ही खुद को रिपीट कर रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक मोशन। तो समझ आया, अगर आपने ये खुद से सॉल्व किया है ना, इसका मतलब आपको सारे के सारे मोशंस एब्सोल्युटली क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। So this was all from our today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you understood all types of motions. तो अब हम मिलेंगे अपने next session में. Till then you all take care, and as you all know, learn हो मतलब free है पर best है.